नमस्कार। जैसे कल से हमने ऑनलाइन टेलरिंग क्लासेस चालू किए हैं और कल भी हमने साहित्य की पहचान सीखा था। आज मैं आप सबको बेसिक टेलरिंग का पोर्शन देने वाली हूँ। जैसे कि पहला है साहित्य की पहचान, मशीन चलाना, डायग्राम काढने की पद्धत, साधा फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक, साड़ी पेटीकोट, सादा ब्लाउज, टक्स ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज और सादा सिंपल ड्रेस। ये इतना पोर्शन हम ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं टेलरिंग में। तो हमारा पहला जो है वो कल ही हमने लिया था। कल हमारा साहित्य की पहचान हमने करवाई थी। जैसे कि टेप, कैंची, जो जो चीज़ें लगती है वो सब हमने यहाँ पर बताया था। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो मशीन चलाना सीख रहे हैं। तो मशीन चलाने के लिए हमें एक तो नीचे का बॉबिन नहीं चाहिए। ये जो बॉबिन है ये हमने निकाल दिया है क्योंकि हम पहली बार सीख रहे हैं। तो जब पहली बार मशीन चलाएंगे तो हमारे पास ये मशीन के लिए धागा, बॉबिन और सुई नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमने निकाल दिया है। इसके बाद में हमें सुई भी निकालनी होती है। जब हम नए रहते हैं, नए सीखते हैं, नया सीख रहे हैं तो ये सुई भी हमें निकालनी है, क्योंकि अगर सुई के साथ हम चलाएंगे तो हमारा ये मशीन कभी कभी उल्टा जाता है और इसके वजह से हमारा मशीन टूटने का डर रहता है। इसके लिए जो भी नया है वो कभी भी ये सुई लगा के मत सिलना। तो जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी कि मशीन चलाने का तरीका कैसे होता है। तो सबसे पहले ये हाथ ये चक्के पे चाहिए। फिर ये पैर जैसे हम जहाँ रख सके, कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, जिसको जैसे सूट होता है, अच्छा लगता है, उस तरीके से आप पैर रख सकते हैं। और ये जो है हमारी तरफ चक्का घुमाना है और जैसे ही घूमता है धीरे धीरे, जब तक ये पैर का हलचल नहीं होता है तब तक हमें ये धीरे 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 ऐसे करके चलाना है। जैसे कि उल्टा नहीं जाना चाहिए। मैंने सुई इसके लिए नहीं निकाला है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, मैं खुद सिलती हूँ, तो इसके लिए मैंने सुई नहीं निकाला है। लेकिन आप लोगों को सुई निकालना है। ऐसे धीरे धीरे चलाना है, फिर बंद करना है, फिर आगे की साइड में लेना है। उल्टा जा नहीं रहा है ये देखना है, उल्टा नहीं जाना चाहिए चक्का। ऐसे सिलना है, फिर रुकना है, फिर हमें ये सिलाई करना है। तो इस तरीके से हमें चलाना सीखना है। जैसे ही आप घर पे बैठ के धीरे धीरे चलाओगे, ये करोगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी ये मैं ज़्यादा देर तक आपको प्रैक्टिकली होता सामने, तो हमारा ये कम से कम आधा घंटा 15 मिनट तो हमारा ये सिखाने में और सीखने में चला जाता था। तो इस तरीके से आप घर पे अगर मशीन है तो वो ट्राई करना। अभी हम इस पे कपड़े के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमारा ये कपड़ा है तो कपड़े पे हम ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। फिर दूसरी जो है वो थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप में कि मशीन हम चला पाए। तो ये इस तरीके से हमें ये राउंड करना है। और इस तरीके से जैसे अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक लाइन लगानी है, आपको कम से कम 5-6 लाइन लगानी है। और ये जो है ये भी मैंने एक ही लाइन की है, लेकिन आप जब सिलोगे तो आपको 5-6 लाइन ये ऐसे करनी है। इसके बाद हो गए ये बॉबिन। ये बॉबिन केस है, ये इस तरीके का होता है, हाफ शटल का ये लॉक है इसका। इसमें हमें ये बॉबिन डालनी है और ये इसका एक लॉक रहता है, ये इसको ऐसे खींच के इसमें लाना है। ये जैसे हमारी तरफ खींच जाए धागा, फिर इसको नीचे से हाथ डाल के ये ऐसे करके इसमें डाल के लॉक छोड़ देना है। जैसे लॉक छोड़ दिया तो वो बैठ गई। उसके बाद ये जो धागा है, ये धागा हमें यहाँ से लेके यहाँ पर डालना है, यहाँ से फिर ये ऐसे डाल के इसको ऐसे करना है। उसके बाद फिर इसमें हमें ये धागा ऐसे चलाना है, वो साइड से हमारी तरफ धागा आना चाहिए, इस तरीके से लगाना है। उसके बाद ये सुई में हमें धागा लगानी है।
जैसे सुई में धागा लगाया, ये जो है यहाँ इसमें ऐसे करोगे तो वो धागा अंदर चला जाता है। ये हो गया। तो ये नीचे से धागा ऊपर आना चाहिए, तो हम ये नीचे से धागा ऊपर लाएंगे। जैसे ये देखिए, ये धागा नीचे से ऊपर आ गया। फिर हमें ये दाब उठा के ये जो धागा है पीछे डालना है ऐसे। और उसके बाद ये जो सिलाई है, सीधी सिलाई जो मैंने लगाई है, लाइन जो लगाई है, उसके ऊपर आपको सीधे से टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है। तो सीधे कैसे जाना है, पहली लाइन में आपको सीधा करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। लेकिन जब सेकंड लाइन आप लगाओगे तो उस टाइम थोड़ा अच्छा होगा। थर्ड लाइन लगाओगे तो और अच्छा होगा, फिर फोर्थ लाइन लगाओगे तो और थोड़ा अच्छा होगा। इस तरीके से हम सीधा सिलाई कैसे लगाना है वो सीख सकते हैं। अभी ये जो है ये सीधी सिलाई हो गई। ये जो अभी हमने जो राउंड राउंड में ऐसे जिग-जैग में किया है, तो उसका बताती हूँ कि जैसे हमने ये स्टार्ट किया तो ये मैं थोड़ा सा चॉक के बाजू से लेती हूँ। ये हमने चलाना शुरू कर दिया। इस तरीके से मेरा हाथ देखिए किस तरीके से घूम रहा है, उसी तरीके से हमें ये घुमाना है। और ये ऐसे प्रैक्टिस आपको घर पे बैठ के इसका आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से ये आपका सिलाई आई जगह है। इससे क्या होगा कि आप जो भी सिलाई लगाते हो वो मशीन कपड़े को कैसे घुमाना है, कैसे करना है, वो सब आप इस पे सीख सकते हैं। तो ये अभी आपके लिए प्रैक्टिस है। घर पे आप आपके इधर मशीन होगी तो मशीन पे एक टुकड़ा लेना है वाइट कलर का या कोई भी कलर का, उसमें 5-6 लाइन लगानी है और सीधी लाइन ही लगानी है, मशीन पे सिलाई चलानी है। और दूसरी है वो ऐसी गोल शेप में आपको करना है। और इस तरीके से आपको ये हाथ घुमाते घुमाते कपड़ा कैसे घुमा के वो सिलाई आपको लगानी है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे और कल से डायग्राम पद्धति होगी। तो डायग्राम पद्धति हम कल से सीखने वाले हैं। अभी 2 दिन पहला ही दिन है हमारे ये 2 दिन, तो इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है और ज़्यादा देर तक हम सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही पोर्शन है ये 2 या 3 दिन का हमारा। तो अभी जैसे हम डायग्राम पद्धति सीखने जाएंगे तो उस टाइम हमें डायग्राम के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।